रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला, फाइटर जेट F-16 के पायलट की मौत, ईरानी ड्रोन से मचा दी तबाही। यूक्रेन के एयर स्पेस पर यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में फाइटर जेट F-16 के एक पायलट की मौत हो गई है। गौरतलब है कि रूस का यह हमला तब हुआ है जब कुछ ही दिन पहले नाटो समिट खत्म हुआ है। इस समिट में दुनिया के ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों ने 3 साल से चली आ रही इस जंग को जल्द खत्म करने की अपील की थी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन से मिसाइलों से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई आक्रमण किया है। 3 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में से ये रूस की ओर से सबसे बड़ी एरियल स्ट्राइक है। इस हमले में यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमान के पायलट की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रात भर में रूस ने यूक्रेन पर 537 हथियारों से हवाई आक्रमण किया है। इसमें 477 ड्रोन थे और 60 मिसाइल थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की जानकारी देते हुए इस हमले का दुखद पक्ष ये रहा कि रूसी हमले को निष्क्रिय करने में जुटे F-16 विमान का पायलट मकस्वीम उस्तेमेको रूसी हमले की चपेट में आ गया है और उसकी मौत हो गई। जेलेंस्की ने कहा कि आज F-16 के इस पायलट ने 7 हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। उनके परिवार और साथियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैंने निर्देश दिया है कि उनकी मौत की सभी परिस्थितियों की जांच की जाए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने जिन ड्रोन से हमला किया उनमें से ज्यादातर ईरान में बने शाहिद ड्रोन थे। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना हर उस चीज को निशाना बना रही थी जहां जिंदगी के निशान थे। उन्होंने कहा कि इस मीला में एक रिहायशी इमारत भी इन हमलों का निशाना बनी और एक बच्चा घायल हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बरसते हुए कहा कि मॉस्को तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके पास बड़े हमले करने की क्षमता है। सिर्फ इस हफ्ते ही 114 से अधिक मिसाइलें, 1270 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 1100 ग्लाइड बम दागे गए हैं। पुतिन ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि दुनिया की शांति की अपील के बावजूद वह युद्ध जारी रखेंगे। इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। जेलेंस्की ने दुनिया के देशों से आग्रह किया कि पुतिन पर अब और भी दबाव बनाया जाए। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि उसने 249 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर गिरा दिया, जबकि 226 आसमान में खो गए। एपी के अनुसार इन ड्रोन को कथित तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में जाम कर दिया गया है। यूक्रेन ने भले ही इन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन इससे यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा हवाई हमला। यूक्रेन की वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी यह नाथ ने बताया कि रात भर का हमला देश पर सबसे बड़ा हवाई हमला था, जिसमें ड्रोन और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों के शामिल किया गया था। इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों सहित पूरे क्षेत्र को निशाना बनाया गया जो अग्रिम मोर्चे से बहुत दूर थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस की ओर से छोड़े गए हथियारों में 211 ईरानी शाहिद ड्रोन थे, जबकि कुछ दूसरे UAV थे। यूक्रेन की सेना ने 225 हथियारों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम कर नष्ट कर दिया। इसके अलावा रूस ने एक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने 33 इस्कंदर क्रूज मिसाइलों को गिरा दिया। इसके अलावा 4 कालिबर क्रूज मिसाइलों से भी अटैक किया गया। 2 लोगों की मौत, 6 घायल। खेरसोन के क्षेत्रीय गवर्नर ओलेंस्क्रांद्र प्रोकुडिन ने कहा कि रूसी ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं चेकारसी में क्षेत्रीय गवर्नर इहोर टेबुरेट्स के अनुसार यह रूसी हमले में एक बच्चे सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस के हमलों का असर 6 स्थानों पर देखने को मिला, जबकि 8 स्थानों पर मलबा गिरने की सूचना मिली है। यूक्रेन की सेना ने इस हमले में नागरिक ठिकानों को हुए नुकसान का आकलन कर रही है। नाटो समिट में यूक्रेन पर चर्चा। बता दें कि हाल ही में नीदरलैंड के हैग में हुए नाटो समिट में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा सीमित रही है, लेकिन सभी शामिल देशों में जंग को रोकने पर जोर दिया गया। इसके अलावा नाटो ने यूक्रेन को निरंतर समर्थन की पुष्टि की। इसमें सैन्य सहायता और 40 बिलियन पाउंड की वार्षिक सहायता शामिल है। हालांकि यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने की बात की है, लेकिन कोई ठोस शांति योजना सामने नहीं आ सकी। इस समिट में नाटो देशों ने रूस को गंभीर तरीके से रूप में चिन्हित किया और डिफेंस बजट GDP के 5% तक बढ़ाने का निर्णय किया है।